Okay. Okay, Sai Ram, everyone. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Okay, you all know my name. Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pallavi. Yes ma'am. Okay. Sai Ram, beta. Sai Ram to everyone. The whole sixth day. Beautiful class. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. चलिए तो in the last meeting, yes, in the last meeting we started with this lesson. Who did Patrick's homework? Okay, so I hope the books are around you. Yes ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. So last time, last time few children got the chance to do the reading. So those who have not got the chance, they can read today. Ma'am. Ma'am, can I? Wait, I can. we will wait. Can I? We will do beta Ma'am, wait. can We I? will do the reading roll number wise. Okay. So roll number 1, Ma'am, absent. absent. Then obviously roll number 2. Ma'am, I. Okay. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring. He said he played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Then one day, Okay. So there was a boy whose name was Patrick, and he was very lazy. very lazy. Very lazy. He hated homework. Okay, Yes, how ma'am. many of you don't like doing the homework? आप में से कौन है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं है? मैम मुझे तो बहुत पसंद पसंद है, अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या आप उसको क्या आप खुद करते हो? मतलब do you do it yourself or you take help from others? And we will do Ma'am, ourselves. we do Ma'am, we ourselves. do ourselves. Yourself. Okay, very good. So Patrick used to say, Ma'am, too I like boring. Yes. We should like homework. होमवर्क क्या है? देखिए होमवर्क नाम ही ऐसा है कि अरे होमवर्क, बट अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ करो और अगर आप सोचो वाह यार ये करके तो मेरे को मतलब मैं अपने सब्जेक्ट को अपने टॉपिक को रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ तो आपको वो आप एंजॉय करेंगे उसको, राइट? सो पैट्रिक को तो होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके टीचर्स उसके पीछे पड़े रहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, यू विल रिमेन फुलिश, यू विल रिमेन इग्नोरमस मीन्स मैम मैम जिनको नॉलेज नहीं होती है। जिन्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी जिनको नॉलेज और उनका लेवल नहीं है एजुकेशन का। हाँ मतलब मूर्ख कह सकते हैं या फुलिश कह सकते हैं या अनएजुकेटेड कह सकते हैं, जिसको कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है क्लास में। और बट वो क्या करे, उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं था, ही हेटेड होमवर्क। ओके रोल नंबर 3 रीड। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, wasn't a doll at all, but a man of tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned British and a high tall hat much like a watch. Which He is yelled, "Save me! Don't give me back to the cat. I will grant you a wish. I promise you that." ओके तो एक दिन उसको क्या मिला, उसकी जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी? विद अ लिटिल डॉल। बट वो लिटिल डॉल नहीं थी, वो क्या था? एक छोटा सा मैन था, छोटी सी साइज का, टाइनियस्ट मींस छोटा सा, इतना सा होगा वो। उसकी कैट ने उसको पकड़ रखा था और पैट्रिक ने देख लिया। पैट्रिक ने फटाफट से उस डॉल को उस कैट से क्यों छुड़ाया? बिकॉज वो टाइनिएस्ट मैन उसको क्या कह रहा था? प्लीज मुझे सेव करो, प्लीज मुझे बचा लो इस कैट से, और अगर तुमने मुझे सेव कर लिया ना तो मैं तुम्हें एक क्या दूंगा? विश। मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
तो अब पैट्रिक को और क्या चाहिए था? अरे पैट्रिक के तो मजे लग गए, उसने बोला ओहो मेरे को तो होमवर्क नहीं करना और ये तो मेरे को खुद कह रहा है कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, चलो इसको छुड़वा ही लेते हैं। तो पैट्रिक ने क्या किया, उसको सेव किया उस कैट से। अब वो बताओ मुझे, टाइनीस्ट मैन कैसा दिख रहा था? मैम वो एक मैम बहुत बिच छोटी की तरह उसने की तरह उसने कैप पहनी हुई थी। मैम मैम उसने ओल्ड फैशन ब्रिचेस वूल शर्ट पहनी थी और सर उसने एक टॉल हैट पहनी थी मैम उसने एक वूल शर्ट लाइक अ ओके, विच। तो उसने लिटिल वूल शर्ट पहना था और ब्रिचेस, ब्रिचेस होते बेटा जो पैंट घुटने तक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्ल्स जैसे कैप्रीज कैप्री। पहनती है ना, हाँ कैप्री। तो उसी तरह से बॉयज की जो पैंट्स रहती है घुटने तक, हाँ वो निक्कर भी नहीं होती, पैंट भी नहीं होती, बस उसके बीच वाला ही समझ लो तुम। तो वैसा रहता है उनका पैंट, और उसकी जो हैट थी वो बिल्कुल विचेस की तरह थी। चुड़ैल देखी है आपने कार्टून्स में? यस मैम देखिए। यस मैम यस मैम पैंट पहनती है यस मैम और किसके ऊपर बैठकर घूमती है? यस मैम झाड़ू के ऊपर झाड़ू के ऊपर बैठती है और यस झाड़ू के ऊपर घूमती है। यस, मैम मैंने स्टोरीज में देखा है विच को। हाँ मैंने भी कार्टून्स में देखे हैं, मुझे कार्टून बहुत पसंद है। तो उसने उस तरह से हैट पहना हुआ था, और अब उसने ग्रांट कर दी उसको विश कि वो कुछ भी उसके लिए करेगा। ओके, रोल नंबर 4, अरण्या वर्मा। प्लीज रीड। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till till the end of the semester, सेमेस्टर that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get F. इज ओके। तो पैट्रिक को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि कितना लकी था वो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुमको छुड़ा देता हूँ इस कैट से, बट इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अभी सेमेस्टर क्या होता है? सेमेस्टर यूजुअली साल के वो 2 पार्ट्स होते हैं। अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर्स। अगर हम कॉलेजेस की बात करें 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, कहीं कहीं 3 मंथ्स का भी यस होता है। तो जो इसके सेमेस्टर के डेज थे वो थे 35 डेज। तो इसने बोला 35 डेज तक तुम मेरा सारा होमवर्क करो, और तुम्हारे कारण मेरे को एज भी मिल सकते हैं। एज मतलब ए ग्रेड। तो बस इतना ही काम है जो तुम्हें करना है। तो अब क्या हुआ? क्या वो एल्फ खुशी खुशी करेगा या एल्फ परेशान हो गया? मैम एल्फ परेशान हो गया। मैम वो परेशान हो गया होगा। किसी का होमवर्क करना किसी को अच्छा लगता है? मैम मुझे तो अच्छा लगता है। किसी का होमवर्क करना? नो मैम नो मैम अंकिता को बोलो तो सौम्या का होमवर्क करे, नो मैम। तो उसको लगेगा नहीं तुम अपना होमवर्क खुद करो, मुझे अपना करना है, राइट? तो किसी को किसी का होमवर्क करना मैम पर वी आर बोथ अ फ्रेंड्स। यस, फ्रेंड्स हो तब तो हेल्प कर करना तो लोगे। चाहते हैं बट हमारा भी तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए ना। यस, नहीं होमवर्क तो करिए, लेकिन लेसन में एल्फ और पैट्रिक तो फ्रेंड्स नहीं थे ना? यस मैम। यस, ओके, रीड नेक्स्ट, रोल नंबर 5। तो दीपक राजपूत। यस, वेयर इज दीपक? मैम उसका फर्स्ट डे है क्लास में आज। ओह, ही इज अ न्यू बॉय। नो मैम। नो मैम वो न्यू नहीं है। न्यू नहीं है, न्यू बिल्कुल नहीं है? आता ही नहीं था, फिफ्थ में कभी नहीं आया। मैम वो उसकी आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। ओके ठीक, मेरी भी तो फर्स्ट है ना, हम दोनों सेम सेम हो गए, है ना? दीपक, सेम पिंच। यस मैम।
तुम्हारी भी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, मेरी भी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है ना? चलिए, चलो दीपक आप रीड करिए बेटा। द लिटिल मैन से The little man feels The little man fish like रिंकल in the रिंकल्ड cat, heat Kit Kat. his legs कहाँ से पढ़ and रहे हो बेटा आप? मैम 4th चैप्टर से। फोर्थ पैराग्राफ। मैम वो फोर्थ पैराग्राफ के आई थिंक बात कर रहा है। पेज नंबर 8, पैराग्राफ नंबर 4. The little man's face wrinkled. Read from there. the little man Please read. The little man fish wrinkled like like a discloth wore in the hamper hamper heat kitted his legs and his leg in Double his face. and he creamed and cream hat creamed green mat and and shoveled and Okay बेटा, stop. and Okay, stop बेटा. Very good efforts, very good efforts. दीपक, Yes, आपको ma'am. बहुत मेहनत करनी है बच्चा रीडिंग करने के लिए। ओके, yes बहुत मेहनत की जरूरत है। प्लीज यू हैव टू डू लाउड रीडिंग डेली। अभी आप बहुत लकी हो कि हम फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू कर रहे हैं। Yes. तो आप अभी इस फर्स्ट चैप्टर को ही इतने अच्छे से लाउड रीडिंग करिए और दूसरे बच्चों को सुनिए वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को। yes अभी we'll give this chance of reading paragraph 4 to roll number 6. Okay? आप लिसन करो, सुनो कैसे बोल रहे हैं वो। Okay, roll number 6. Please keep a record of attendance जिसका ड्यूटी है। ओके, भूलना नहीं, दीपेश सेव कर लेना। and to his word that little paragraph. फोर्थ पैराग्राफ। Yes, ma'am. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his feet, and he grimaced and Remains. scowled and pursed his lips. Oh, I am crushed, but I'll do it. See, the little man's face wrinkled like a dishcloth. आप सबके घर में डिश क्लॉथ रहता है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ रहता है। मैम टेबल पर किचन में क्योंकि डिशेस मतलब बर्तन, तो डिश क्लॉथ मतलब जो हम बर्तन साफ करते हैं या सरफेस साफ करते हैं किचन का, कपड़ा रहता है ना कॉटन का, यस मैम। तो उसको कहते हैं डिश क्लॉथ। तो अभी वो जो एल्फ का फेस था वो इतना रिंकल्ड हो गया जैसे डिश क्लॉथ होता है, जैसे आपने कपड़े को ऐसे रिंकल कर दिया, तो उस तरह से उसका चेहरा हो गया, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे रिंकल्ड फेस हो गया। मैम झुर्रियाँ जैसे पड़ गई। यस, झुर्रियां उसके फेस पर आ गई। हम अपने फेस पे झुर्रियां खुद भी लेके आ सकते हैं। जब हम ऐसा फेस बनाएंगे तो हमारी ऑब्वियसली स्किन गैदर हो जाएगी और झुर्रियां आ जाएंगी। मैम और यहाँ ना पर भी कुछ हो जाता है, ऐसे करते हैं जब हम, देखो आप, है ना। हाँ, तो क्या है, उसका फेस रिंकल्ड हो गया। जिस तरह से हम डिश क्लॉथ को एक हैम्पर में फेंक देते हैं, हैम्पर मतलब एक बास्केट, उसके अंदर हम फेंक देते हैं, उस तरह से उसका हाल हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स। जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, जोर से अपनी टांग को मारते हैं जमीन पर और अपनी फिस्ट को डबल कर लेते हैं लाइक दिस। जब हम लड़ाई करने के मूड में होते हैं और गुस्सा आ रहा होता है तो हम ऐसे करते हैं, डबल हिज फिस्ट, उसने अपनी Ma'am, फिस्ट like को this. डबल किया। और
he grimaced, he scowled, and he pursed his lips like, oh God, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया, like that. उसका चेहरा ऐसा था, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो प्रॉमिस कर सकता हूँ, oh God, अब मुझे करना पड़ेगा. Like he was in such a trouble. तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? रोल नंबर 7. Devan Saxena, please read. Okay, please Yes, ma'am. read. Hmm. And true to his word, that little if began to do Patrick homework expert. There was one glitch. The if didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. अब बेचारा एल्फ, ही वॉज वेरी ट्रू टू हिज वर्ड. उसने जो प्रॉमिस किया वो उसको पूरा करेगा. सो द लिटिल एल्फ ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉब्लम. देयर वॉज अ ग्लिच. ग्लिच मतलब अ प्रॉब्लम. एक छोटा सा फॉल्ट था जो एल्फ के साथ था, कि एल्फ को हमेशा किसी ना किसी के हेल्प की जरूरत पड़ती थी. ही नीडेड समवन्स हेल्प. तो वो हमेशा कोई भी काम करता था, कोई भी होमवर्क करता था, यूज्ड टू शाउट, हेल्प मी पैट्रिक, हेल्प मी, मेरे को ये करने में हेल्प करो, मुझे ये करने में हेल्प करो. और पैट्रिक को करनी पड़ती थी उसको हेल्प. ओके, रोल नंबर 7. ओके, सिद्धि का पूछ रही है मैम, हु इज सेल्फ? Yes, ma'am. सेल्फ नहीं बेटा, एल्फ. मैम रोल नंबर 8 है. मैम रोल नंबर 7 मेरा. ओके ओके Disha Rathwa, ma'am. Okay, ma'am. I Please. don't know this word, the elf squeaked. While reading Patrick's homework, get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. So the elf was very naughty. एल्फ ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं लग रहा. ही यूज्ड टू स्क्वीक. स्क्वीक मतलब ही यूज्ड टू शाउट, चीखता था पैट्रिक के ऊपर. गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ डिक्शनरी लेके आओ. अरे नहीं नहीं, डिक्शनरी नहीं, ऐसा करो तुम खुद बैठकर उस डिक्शनरी में से वर्ड ढूंढो. तो अब पैट्रिक डिक्शनरी खोल रहा है, उसके लिए वर्ड्स ढूंढ रहा है. एंड नाउ पैट्रिक इज इन अ फिक्स. ओके, नेक्स्ट रोल नंबर. समझ नहीं आ रहा है जो elf है उसको बुद्धू बना रहा है कि डिक्शनरी में से खुद ही वर्ड ढूंढो. Ma'am, वो the बुद्धू next नहीं, number is हाँ, अब वो बुद्धू नहीं बना रहा है. एक्चुअली एल्फ उससे ले तो रहा है हेल्प, लेकिन पैट्रिक को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वो खुद ही सब काम कर रहा है. वो एक किस्म से ये सोच रहा है कि मैं एल्फ की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो सेल्फ हेल्प कर रहा है, अपने आप को मदद, है ना. मैम वो खुद से ही सारा होमवर्क कर रहा है. खुद से ही कर रहा है, लेकिन पैट्रिक को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो खुद से कर रहा है. उसको पता लगेगा ये बाद में. ma'am. Okay, Next, next. Harshvardhan Singh. हर्षवर्धन सिंह हाँ, प्लीज दसूरिया. रीड बेटा. When it came to maths, Harshvardhan. When it come to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf Shrieked. shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Her sat Here. down beside me. You simply must guide me. Guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf already a shooter just got louder. Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. Very good. So now what happened here in this paragraph? When it come to maths, अब English भी हो गया,
हिंदी भी हो गया, ये भी हो गया। अब जब मैथ्स की टर्न आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। कौन कौन मैथ्स में अटक जाता है, आप में से बताइए मुझे। मैम मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रियली? मैम Ma'am, I वेरी like गुड। ओह study. वाओ। I used to be very, very bad in maths when I was in fifth or sixth. आपकी एज में थी मैं। I used to like, डर लगता था मुझे मैथ्स से और मैथ्स टीचर से भी। जब भी मैम आती थी क्लास के अंदर मैं ऐसे छुप जाती मैम थी। बहुत डर लगता था। मैं छुप जाती थी कि मृदुल मैम तुमको कितना इंटरेस्ट है मैथ्स में, काश तुम मुझे उस टाइम मिलते हो तो मुझे हेल्प कर सकते थे, है मैम ना? मुझे मैथ्स इसलिए पसंद है क्योंकि ना बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है और मेरी राइटिंग जो है इतनी अच्छी भी नहीं है और बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, बस सॉल्यूशन कर दिया। बस नंबर्स ही लिखने पड़ते हैं, 4 5 2 1 बस। और बाकी सब्जेक्ट्स में तो लिखना पड़ता है। बट मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे 4 5 2 1 3 वो ये कुछ समझ नहीं आता था। तो अभी पैट्रिक और मेरा सिचुएशन सेम ही है मैथ्स को लेकर। ओके, तो मैथ्स वाज आउट ऑफ लक। तो अभी एल्फ क्या करता था, उसको बोलता था जाओ लाइब्रेरी जाओ, वहां से बुक्स लेके आओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, मोर बुक्स मोर बुक्स। तो इस तरह से एल्फ पैट्रिक से बहुत काम करवा रहा था। ओके, चलिए Next is Kanak Mishra. Please come नेक्स्ट। and read. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so very, was going to school with his eyes puffed and barely. Okay, so what happened is that every day in every way the little elf was a nag. Nag मतलब क्या होता है? थका हुआ। जिसको हमेशा परेशानी रहती है। जो किसी के पीछे पड़ा रहता है। जैसे छोटे बच्चे देखे आपने, यस। छोटे से बच्चे मम्मी के पीछे पड़े रहते हैं। मम्मी किचन में जाती है तो क्रॉल करते करते मम्मी के पीछे चले जाते हैं। मम्मी वॉशरूम जाती है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। मम्मी बालकनी में जाती है तो वहां भी। तो मम्मी को क्या करते रहते हैं वो बच्चे, नैग, पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। तो अभी क्या स्ट्रगल करते हैं। सिचुएशन हो गया? हाँ, तो क्या सिचुएशन हो गया कि अब एल्फ जो था वो मतलब क्या कर रहा था, ही वॉज नैगिंग, वो पैट्रिक के पीछे पड़ चुका था। और पैट्रिक क्या कर रहा था, वर्किंग हार्ड, ही वॉज वर्किंग हार्ड। और वो रात रात भर जागने लगा एल्फ की हेल्प करने के लिए। और सुबह जब वो उठता था तो उसकी आंखें इतनी सूजी होती थी। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारी आंखें कैसे हो जाती है, पफ्ड हो जाती है, यहाँ से सूज जाती हैं, फूल जाते ग्लेरी हैं। हो जाती हैं, रेड रेड रहती हैं, होता है ना ऐसा। तो पफ्ड एंड ब्लेरी मीन्स जब हमारी नींद पूरी नहीं होती एंड वी यूज्ड टू लुक डल। तो ऐसा होने लगा था पैट्रिक के साथ। ओके, लास्ट 3 पैराग्राफ्स आर लेफ्ट। ओके, रीड नेक्स्ट। Please come, Karbi Gugai, and read. Karbi Garbi. Gugai. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. Yes, now the last day of the school arrived. अब कोई होमवर्क नहीं करना एल्फ को, नाउ ही वाज फ्री। उसने बिना किसी को बताए चुपके से पीछे के दरवाजे से धीरे 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 निकल गया। स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली वो निकल गया क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया था, 35 days वर ओवर। ओके, नेक्स्ट। Laksh Srivastav, please come and read. Laksh Srivastav. Laksh. Sarah ma'am, साइरा बेटा, रीड प्लीज पैराग्राफ 9। Patrick got his A's. His classmates were full of praise. अमेज्ड, Ma'am, Amir. यू लेफ्ट वन लाइन। Okay, ma'am. His teacher smiled and they were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful,
never proved like he had developed a whole new attitude. अच्छा एक बात बताओ, जब हम पढ़ने लगते हैं और स्मार्ट बच्चे बन जाते हैं तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, हम अपना कॉलर वॉलर थोड़ा अच्छे से सेट वेट करके मैम बैठते हैं, हमें लगता है कॉन्फिडेंस ओ के साथ साथ हमारे अंदर एटीट्यूड भी आ जाता है। यस, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि यस मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी टीचर्स हम हमसे अच्छे बन हैप्पी रहे हैं। हैं। यस लेकिन एटीट्यूड से ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। मैम, और फिर हम वो उससे हाँ बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो उस पे आपको कंट्रोल करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होंगे, है ना? तो पैट्रिक को अब क्या हुआ, हर सब्जेक्ट में क्या मिल गया? A कौन सा grade. ग्रेड? यस। A grade. और उसके क्लासमेट्स दे वर अमेज्ड, माय गॉड, दे वर सरप्राइज, ये वही पैट्रिक है जो कुछ नहीं पढ़ता था, अभी उसको ए ग्रेड मिल गया। और पेरेंट्स का तो पूछो ही मत, पेरेंट्स तो उसके और हैरान हो गए कि हमारा बच्चा है, ये वही पैट्रिक है जो नालायक हुआ करता था, जो नोबिता की तरह हुआ करता था, है ना? नोबिता की तरह Yes, हुआ ma'am. करता था, इसको क्या हो गया, ये कैसे बन गया? राइट। तो अब क्या हुआ, नाउ पैट्रिक वॉज अ मॉडल किड। मॉडल किड मतलब होता है जब आप किसी और के लिए एग्जाम्पल होते हो, आपको टीचर सबके बच्चों के सामने खड़ा करती है बोर्ड के पास और बोलती है देखिए इस बच्चे को, सीखिए इससे, होता है ना ऐसा? तो आप मॉडल किड बन जाते हो। तो ही वॉज नाउ अ मॉडल किड। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगा, अपना कमरा खुद साफ करने लगा, डेली चॉर्स खुद करने लगा, और कभी भी गुस्से में नहीं रहता था। ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल एंड ऑफ स्माइलिंग फेस। और अब उसके अंदर एक न्यू एटीट्यूड आ गया था, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था। लास्ट पैराग्राफ प्लीज रीड। नेक्स्ट मृदुल। मृदुल। You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man Tiny. do all his homework. But I share a secret just between you and me. I once the elf Patrick had done ओके, फर्स्ट himself. ऑफ ऑल तो ये पैट्रिक नहीं है, इट्स पैट्रिक। पैट्रिक। Patrick. ओके, पैट्रिक है। तो यू सी एंड में क्या हुआ, पैट्रिक को अभी भी लगता है कि ओ उस एल्फ ने मेरा कितना हेल्प किया, ही हेल्प मी इन ऑल माय होमवर्क। बट टू बी वेरी ट्रू, पैट्रिक को ये गलती लग रही है। देयर वॉज नो हेल्प फ्रॉम एल्फ। पैट्रिक ने सारा का सारा होमवर्क खुद से किया है, और अभी तक पैट्रिक को ये समझ में ही नहीं आ रही बात कि सब काम उसने किया। वो अभी भी यही सोच रहा है कि एल्फ ने सारा काम किया है। So this was the lesson. Who did Patrick's homework? तो बताइए, who did Patrick's homework? Patrick Himself. So Patrick himself. He sells. अच्छा, okay. तो मुझे बताइए, हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है? What's the moral of the story? मैम हमें मॉरल मिलता कि है हमें हमेशा अपना होमवर्क करना चाहिए. और हमें कभी भी कॉलेज या We should always do our work. नहीं करना चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. हमें ये मॉरल मिलता है that self help is the best help. खुद की Yes. मदद करना सबसे बड़ी मदद होती है। तो हमेशा अपनी हेल्प खुद करो, सेल्फ हेल्प करो, किसी से हेल्प नहीं मांगना। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, जिस पर आप एक पैराग्राफ लिखने वाले हो एज अ होमवर्क, बिकॉज आपको तो होमवर्क बहुत अच्छा लगता है सबको। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. क्या लिखेंगे आप? एक पैराग्राफ लिखेंगे, सेल्फ हेल्प Self-help is the best help. is the best help. मैम ऐसे टाइप लिखना है क्या? आपने बस छोटा सा एक Ma'am, पैराग्राफ can you repeat लिखना है। again? यस बेटा, Ma'am, can you repeat again? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। मैं आपको ये व्हाट्सएप में डाल दूंगी, ठीक है? Help is
best help. इसका मतलब है that we should always do our work by our own self, right? मैम हमें हमारा होमवर्क खुद से ही करना चाहिए, है ना? खुद से मैम ही हमारा करना चाहिए। होमवर्क ही नहीं, हमारा होमवर्क होमवर्क ही नहीं, जो भी काम है वो हमारा हमें हर खुद से काम। करना चाहिए। हमको हमारा चोर्स भी अपने से ही करना चाहिए। चाउस खुद करना चाहिए। और आई होप, मुझे आप लोगों को देखकर लगता है कि आप करते होंगे। अपने बैग्स खुद साफ करते हैं? यस No, मैम। यस नो मैम? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अपना ब्लैंकेट खुद फोल्ड करते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. खुद करते प्लेट्स हैं। खुद किचन में रख के आते हो? Yes, ma'am. Yes. ओके। और अगर कुछ हिसाब से गिर जाता है तो उसको खुद क्लीन करते हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप सबको भी मिलता है A ग्रेड। थैंक यू मैम। ओके, ये तो आपका था फर्स्ट होमवर्क। अब सेकंड होमवर्क अब सुनो। आपने अगर अच्छे से इस लेसन को देखा है तो आपको ये भी सुनो सुनो प्लीज। फर्स्ट स्विच ऑफ योर माइक्स। फर्स्ट स्विच ऑफ योर माइक्स। सी, अगर आपने इस लेसन को अच्छे से रीड किया है तो यू मस्ट हैव रेड दैट देयर आर सो मेनी राइमिंग वर्ड्स इन द लेसन। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एवरीवन नोज? यस मैम। यस मैम। तो आपने देखा होगा ये लेसन जो है ये फुल ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। तो आपको इस बुक में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ राइम कर, वो भी लिखना है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे हम फर्स्ट पेज पर अगर आते हैं, पेज नंबर 1, तो यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड क्या नजर आ रहा है? मैम सैड इंस्टेड। कांति मैम इंस्टेड शायद और इसमें नहीं होगा। मैम तो नहीं है। मैम एल्फ हिमसेल्फ। elf and himself, very good. Like britches and witches, यस मैम ब्रिचेस विचेस हाँ, britches and witches और बियरी ब्लियरी। वेरी गुड। तो अभी सब मत बताओ, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड इट। मैम डे एंड वे। यस, देयर आर सो मेनी राइमिंग वर्ड्स। तो आप ये कॉपी में लिखेंगे। ओके मैम। इतना neatly, सुंदर सुंदर Yes, ma'am. लिखना है इन फेयर नोटबुक। Okay, ma'am. ठीक है। और कहाँ गया हमारा 6th A का हीरो, जिसको लिखना और थोड़ा सा इंग्लिश विंग्लिश ज्यादा पसंद नहीं है? कहाँ गया वो? मृदुल धाकर। Mradul Dhakar. मृदुल, वेयर आर यू मृदुल? मैम हाँ, तो मृदुल, आई होप कि अभी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश भी अच्छा लगने लगेगा, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो। यस मैम। वेरी गुड। तो आप अच्छे से पैराग्राफ लिखेंगे। यू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ फॉर अबाउट 50 to 60 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। यस मैम। ओके मैम। और जो आप क्लासवर्क कॉपी। yes, in your classwork copy, in your fair notebook with मैम सेंड भी करना है। pen. Yes बेटा। मैम सेंड करना है क्या आपको पर्सनल पे, या फिर आप देखेंगी? मैं देखूंगी, मैं आपको जब बोलूंगी सेंड करने के लिए अब तब मुझे करेंगे, अभी नहीं भेजना। मैम अभी सेंड नहीं करना। अभी नहीं करना है। और अभी सुनो, आप कौन सा पेन यूज करते हो? जस्ट टेल मी। मैम जेल पेन है हमारा। मैम जेल। Ma'am, ball pen. मैम जेल। मैम अभी तो बॉल सुनो, Ball listen. No one will use ball pen in fair notebooks. ओके मैम। नो वन विल। बॉल पेन से आपकी राइटिंग बहुत गंदी आती है, बहुत ज्यादा गंदी आती है। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट यूज बॉल पेन इन योर फेयर कॉपीज। यू कैन यूज जेल पेन। और सबसे बेस्ट पेन जो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा फेवरेट है, जिससे राइटिंग बहुत सुपर आती है, दैट इज रोरिटो फाइबर पॉइंट। ओके, रोरिटो फाइबर पॉइंट अगर पेन आप ले सकते हैं तो प्लीज आप वो लीजिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर राइटिंग। आपकी राइटिंग में खुद ब खुद डिफरेंस आ जाएगा। Ma'am, what? यस, Ma'am, दिखाइए मैम आई हैव रोरिटो पेन।
Yes. I have this pen. I like this pen. मैम ये राघवगढ़ में मिल जाती है। मैम ये राघवगढ़ में मिल जाती है, बहुत बढ़िया पेन है ये। Ma'am, can you tell the name again? Ma'am, can you tell the Rorito pen. फाइबर पॉइंट ऐसा दिखता है। इसको खोल के दिखाइए अंदर से निब कैसा है इसका। Okay, ma'am. 1 minute. This one. यस, थोड़ा दूर से दिखाइए, ब्लर आ रहा है। ऐसा है और बहुत ही अच्छा पेन है, इससे आपकी राइटिंग बहुत सुंदर आएगी बच्चा। आप देखिए, सी नाइस। Ma'am, this is also gel pen. मैम जिस हाँ, टाइप पेन this is चलेगा। also gel. मैं नहीं, Ma'am, जिसका राइटिंग बहुत अच्छा है वो जेल पेन भी यूज कर सकते हैं, बट जो अभी राइटिंग बना रहे हैं, जिनको लगता है उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, दे मस्ट यूज फाइबर पॉइंट पेन फॉर बेटर राइटिंग। Ma'am, मैं तो ये यूज करती हूँ हमेशा। I like ठीक this है। pen. यस, इवन आई लाइक दिस पेन। और आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट बॉल पेन्स। Okay, ma'am. बॉल पेन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मैम मैम मुझे जितने भी मेरे पास पेन है वो मैम सारे जिनकी राइटिंग अच्छी हो तो भी, क्या बेटा? मैम जिनकी अगर राइटिंग अच्छी हो तो भी बॉल पेन यूज करना है। मैम नहीं मेरे यूज पास करना। मैम मेरे पास जितने भी पेन है वो सारे ही वॉल है। वॉल से नहीं करना। Ma'am, मेरे मेरे पास पास भी। जितने भी है सारे जेल हैं। Yes, वाह, ma'am. Ma'am, मेरे पास आधे मृदुल, gel है, आधे ball है। मृदुल, जो पेन मैंने आपको अभी बताया है, आप एक बार वो यूज करके देखिए। यू विल नेवर यूज बॉल पेन अगेन, आई अश्योर यू। मेरा फेवरेट जेल पेन है ट्राइमेक्स। जस्ट ट्राई। लिखा भी है। यस। यस मैम, मेरे वाले पे मैम भी जिनकी है Rorito। आप सबको स्क्रीनशॉट या इसका फोटो भेज देना, जिसके पास फाइबर पॉइंट पेन है अपने फ्रेंड्स को भेज देना अपने पर्सनल पे। ठीक है सिद्धिका? तो अटेंडेंस रिकॉर्ड हुआ है या नहीं लिया? यस मैम, आई थिंक 1 मिनट। हाँ मैम, हुआ है शायद। हाँ, अभी तो मैम, बहुत एक कम बार बच्चे रह गए। एक बार आप मुंह से बोल के भी ले लीजिए, हो सकता है वो कुछ दिक्कत आ जाए। आप भी कर लो, एनीवन कैन डू इट। प्रॉब्लम है इसलिए। बट अभी देखो कितने कम बच्चे रह गए हैं, हमें मैक्सिमम लेना था अटेंडेंस। सारे बच्चे। ये क्यों लेफ्ट हो रहे हैं ग्रुप से? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर लीविंग द ग्रुप। यस मैम, दे आर लीव। Maybe due to the network problem, I think. यस मैम। मैम तांजल, तुम एक बार कर लो प्लीज। Tanjil, try once. मैम, अटेंडेंस लिखना है कि Save. मैम उसका मेरे पास नहीं है अभी। Okay. Okay, you मैम don't have any. स्क्रीनशॉट लेके भेज देती हूँ आपको। एक काम करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी फिर। हाँ, है ना? ठीक है। Okay. हाँ। ओके मैम, मैं भी ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट्स, देन आई कैन। 1 Please, मिनट। please do that. आपके फोन में भी पूरी लिस्ट आ सकती है। I don't know कहाँ से आएगी बेटा. I could not find it. मैम पार्टिसिपेंट्स वाले से आ सकती है। गूगल मीट को प्ले स्टोर से अपडेट कर दीजिए तो आपके पास पूरा लिस्ट जाएगा। नहीं मैंने मैम, भी यही किया है। डाउनलोड किया है तो उनके पास पहले से अपडेट है। मैम जो 18 अदर्स लिखा है ना, अपडेट कर सकती हैं यदि आपको गूगल मीट अपडेट करना हो फोन में, कंप्यूटर मैम में। 18 अदर्स को क्लिक करके आपके सारे बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी। यस मैम 18 हाँ, अदर्स आ रहा होगा ऑप्शन, उधर से आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। किया है, वो आ रहा है. पर इसके लिए अपडेट करना पड़ेगी मैम ने। आपने अपडेट किया है क्या? मैं तो अपडेट किया था तभी आया है मेरे पास ये सब। उनके पास अपग्रेडेड वर्जन है। मैम आपका अरे वो update बिना है, अपडेट करके भी आ सकता है। पर मेरे पास तो नहीं आया था। Okay, I think we should stop the recording first. सायरा मैम, थैंक यू मैम। Wait, I'm not going anywhere. We are just stopping the recording. मैम लेकिन रिकॉर्डिंग